हेलो और नमस्कार दोस्तों। तो थैंक यू बहुत सारा प्यार देने के लिए लास्ट वाले वीडियो में, जो कि हम लोगों ने मैक्सिमम पाथ सम ट्री का किया डीपी स्टाइल में। तो आज हम लोग का रहेगा हाउस रॉबर 3। तो मैं एक जस्ट बेसिक सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि हाउस रॉबर 1 में हम लोग लीनियर था, उसमें लीनियर डीपी में जो हम लोग किए थे। हाउस रॉबर 2 में जो सर्कल्स में थे हाउसेज, है ना। और यहाँ पे हम लोग का ट्री है, जो नोड्स रहेंगे वो हाउसेज रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है इसमें मेन फंडा, अगर बोला जाए तो कैसे हम लोग नोट्स के साथ खेलेंगे, कैसे हम लोग टेक्स्ट कीप वाला पैटर्न इसमें यूज़ करेंगे। तो देख रहे हो, मतलब काइंड ऑफ वो वाले भी हम लोग का यूज़ हो रहा है। लीनियर डीपी का थोड़ा सा बहुत थिंकिंग यूज़ होगा, और टेक्स्ट कीप का जो मेन हम लोग का रहता है डीपी पैटर्न का टेक्स्ट कीप, तो वो वाला भी। और सर्कल वाले में कैसे हम लोग किए थे, जो हाउसेज सर्कल में रहेंगे। तो इसमें मेन लॉजिक क्या होता है कि अगर मैक्सिमम आपको चोरी करना है, ठीक है, जो नोट्स रिप्रेजेंट करेंगे वो एक हाउसेज रहेंगे, आपको वहां पे रॉब करना है, ठीक है। लेकिन आपको शर्त ये दिया गया है कि अगर आप पहला वाला घर को रॉब करते हो तो नेक्स्ट वाले जो कंजिक्यूटिव हाउस है उसको आप रॉब नहीं कर सकते, यानी ऑल्टरनेट आपको करना रहता है इसमें, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग को नोट चूज करना है, कैसे चूज किया जाए भाई, वो चीज़ हम लोग का है। तो चलो देखते हैं बिना कोई देरी किए हुए कि क्या लॉजिक लगेगा और क्या क्या हमें रिमेंबर रखना है इसमें, ताकि हम लोग इंटरव्यू में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए। ओके चलो आ जाओ। तो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, और साथ देना एकदम कंप्लीट करने में। तो सबसे पहले नेक्स्ट पैटर्न हम लोग का वही चीज़ है, थर्ड क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बताया ये। और इससे पहले हम लोगों ने मैक्सिमम पाथ सम किया, और उससे पहले हम लोगों ने डायमीटर ऑफ ट्री किया, ठीक है। ये अपना स्पेसिफिक डीपी का पैटर्न है ट्री के रिलेटेड, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं, अगर आप नए हो तो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना, अगर आप नए हो तो प्लीज़। एंड चलो आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। तो डायमीटर में हमने हाइट रिटर्न की थी, ठीक है। तो डायमीटर में हमने हाइट रिटर्न की थी, है कि नहीं। और मैक्सिमम पाथ सम में वन एडेड गेन रिटर्न किया था, ठीक है। तो मैक्सिमम पाथ सम में हम लोग को एक साइड कितना सबसे ज्यादा गेन करता है वो चीज़ हम लोग देखे थे, है ना। फिर राइट वाला लेते थे, फिर खुद को जोड़ते थे वो चीज़, बट एक साइडेड देखते थे इसमें। और डायमीटर में हम लोग हाइट रिटर्न करते थे दोनों साइड का, है ना। तो यानी एजेस से मतलब था काइंड ऑफ, और इसमें मतलब था हम लोग का नोड की वैल्यू मैक्सिमम निकालने से, दूसरे वर्ड में अगर बोला जाए तो, ठीक है। तो आज का कंसेप्ट क्या रहेगा, हर नोड पर दो पॉसिबल स्टेट्स हैं, ठीक है। रॉब करो या स्किप करो, वही चीज़ की हम लोग को डिसीजन लेना है भाई। कि अगर मान लो कि अगर हम लोग 3 को रॉब कर देते हैं, तो वाजिब सी बात है कि कंजिक्यूटिव ये दोनों चाइल्ड है, तो हम लोग इसको रोब नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अल्टरनेट करना हम लोग कर पाएंगे, है ना, ये चीज़ है। या तो फिर रूट को छोड़ दिया, तो यहाँ पे हम लोग का ये जो चाइल्ड है, या तो इसको हम लोग रोप कर पाएंगे, है ना। ये दोनों में से किसी को रोप कर सकते हैं, अल्टरनेट होना चाहिए बस, ठीक है। कंजिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। ओके, तो बहुत सिंपल सा सवाल है ये। तो हर, तो यानी कि बस ये रिटर्न हम लोग में याद रखना है कि हर नोड में हम लोग दो चीज़ देखना है, रोब करो या स्किप करो, ठीक है। दोनों में से कोई रहना चाहिए। तो यानी कि हम लोग दो आंसर निकालेंगे, हर एक स्टेट में जाएगा, तो ये हम लोग को यहाँ से पता चल गया, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को रिमेंबर रख लेना है। तो हर एक स्टेट में हम लोग दो आंसर निकालेंगे, या तो रोब करो या तो स्किप करो, ठीक है। चलो, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है, हम एक बाइनरी ट्री दिया है, ठीक है, हमें एक बाइनरी ट्री दे दिया गया है। हर नोड एक हाउस है, ठीक है, एक हाउस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसलिए हाउस रॉबर 3 काइंड ऑफ है, सेम ही पैटर्न का है वो, हाउस रॉबर का पैटर्न का। अगर हम किसी हाउस को रोब करते हैं, तो उसके डायरेक्ट चिल्ड्रन को रोब नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही चीज़ है, कुछ अलग चीज़ नहीं है। तो गोल क्या है, हम लोग को मैक्सिमम मनी रोब करो। तो हम लोग को चुराना क्या है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हम लोग को पैसे चुराने हैं घर से, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, 3, ठीक है। 3 को रोब किया, 2 और 3 को नहीं रोब कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो कंजिक्यूटिव हो जाता है, इसलिए आसपास में दोनों हो जाता है, तो नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग 3 और 1 फिर करेंगे, वैसा हो जाता है, ठीक है। वही चीज़ जो मैंने बताया, और कुछ अलग चीज़ नहीं है। आते हैं सेकंड अपना कोर प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो यानी कि कोर लॉजिक कहाँ पे क्या लग रहा है। तो नॉर्मल हाउस रॉबर एरे में, जो कि हम लोग लीनियर वो रॉबिंग किया था, जो हाउसेज जो होते थे एक लीनियर लाइन में रहते थे, है ना। तो आप डीपी में जाके प्लीज़ आप जाके देखना, मैंने ये ऑलरेडी कवर कर लिया है लीनियर पैटर्न वाले में। ओके, तो वहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग का, एक हाउस आई है, कोई आई थे इंडेक्स पे, कोई घर है, ठीक है। के बाद चॉइस थी, हमारे पास चॉइस थी कि रॉब करते हैं आई को, तो i+2 के बाद हम लोग रॉब कर सकते हैं, है ना। तो आई इंडेक्स रॉब किया, तो नेक्स्ट हम लोग i+2 है। अगर स्किप आई करते हैं तो i+1 को हम लोग रॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन बनता था हम लोग का वहाँ पे, बहुत सिंपल सा चीज़ है ना। ये तो इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आई है कोई स्पेसिफिक स्टेट है, तो हम लोग i+1 को छोड़ के i+2 करेंगे। स्किप कर देते हैं आई को, तो नेक्स्ट वाला इजीली कर लेंगे, i+1 वाला जो नेक्स्ट हाउस रहेगा, ठीक है। तो ट्री में क्या होता है, नेक्स्ट इंडेक्स नहीं होता है ना, यहाँ नोड्स का गेम होता है। इंस्टेड क्या होता है, नोड नोड के क्या होते हैं, लेफ्ट और राइट होता है, ठीक है। अगर करंट नोड रोब किया, ठीक है, अगर ये नोड रोब करते हैं तो लेफ्ट और राइट रोब नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सिंपल सा बताया गया है। तो अगर करंट नोड स्किप किया, ठीक है, तो करंट नोड अगर हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है, तो यानी कि क्या बोल रहा है कि इसको अगर हम लोग स्किप कर ले रहे हैं, तो फिर लेफ्ट और राइट दोनों को हम लोग रोब कर सकते हैं, ठीक है।
यही पूरा ट्री डीपी पैटर्न है, ठीक है। तो इसी में पूरा गेम है हम लोग का, और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी तो कोडिंग है, समझने की बारी है कि कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। तो स्टेट की बात करते हैं। स्टेट क्या होता है कि हर एक कोई स्पेसिफिक, हम लोग जब ट्रांजिशन करते हैं स्टेट, तो उसको स्टेट कहते हैं काइंड ऑफ कि कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पे है, ठीक है। वहां पे हम लोग सिचुएशन पे, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन पे, करंट सिचुएशन पे हम लोग को आंसर चाहिए, ताकि हम लोग ऊपर रिटर्न करें, ग्लोबल आंसर बनाए। तो स्टेट वही है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बहुत बार स्टेट डिफाइन कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप जाओ बेसिक से देखो, अगर आप डीपी में नए हो तो बहुत बेसिक से बताया हुआ है, ताकि आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हर नोड के लिए हमें दो आंसर चाहिए, ठीक है। हर एक नोड के लिए, तो वही चीज़ जो मैंने बोला कि दो आंसर चाहिए, ठीक है। डीपी डीपी ऑफ जो है नोड, और जो जीरोथ इंडेक्स है, तो यानी देख रहे हो यहाँ 2D में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये स्पेसिफिक नोड की बात करेगा, तो जीरो अगर ले रहे हैं यहाँ पे, तो नोड रोब नहीं किया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रोब नहीं किया चोरी हम लोग। और वन यहाँ पर ले लिए तो इसको चोरी कर लिए, ठीक है। तो बस ये चीज़ समझो। तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि हम लोग रोब किए, और ये जीरोथ इंडेक्स वाला जो है मतलब नहीं किए, ठीक है। मीनिंग क्या है? रोब। नोड को रोब करने पर मैक्सिमम मनी, ठीक है। तो नोड को अगर रोब किए तो उस पर मैक्सिमम मनी हम लोग को मिला, ठीक है। तो वो चीज़ है कि अगर डिसीजन ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, स्पेसिफिक स्टेट पे हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, तो मतलब हम लोग मैक्सिमम निकाल रहे हैं, ये नहीं कि नहीं निकाल रहे हैं। तो मतलब उस लोकल मैक्सिमम निकाल रहे हैं, उस स्पेसिफिक स्टेट का, ना कि ग्लोबल। ग्लोबल तो बाद में अपडेट करेंगे, है कि नहीं। और स्किप का मतलब क्या हो गया कि नोड को स्किप करने पर मैक्सिमम मनी आ रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है, अगर रोब कर रहे हैं तो रोब करने पर मैक्सिमम मनी आ रहा है, स्किप कर रहे हैं तो स्किप करने पर मैक्सिमम मनी आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है। स्टेट भी समझ में आ गया आपको कि स्पेसिफिक कोई सिचुएशन आएगा, तो वहां पे हम लोग को जो डिसीजन लिया जाता है वही स्टेट है, और कुछ नहीं है, ठीक है। बेस केस बस सिंपल सी चीज़ है, कहाँ पे आपको स्टॉप करना है, ठीक है। तो लीफ नोड पे आपको ऑब्वियस चीज़ है कि नोड अगर नन है तो वहां पे स्टॉप कर दो, ठीक है। रिटर्न 0,0 की कुछ वैल्यू मिलना नहीं है वहां पे, कुछ मीनिंगलेस है वो चीज़। ना रोब कर सकते हैं, ना स्किप स्किप कर सकते हैं, कुछ मतलब कोई सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, है ना। तो वो चीज़ है। तो ट्रांसिशन, ट्रांसिशन क्या है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, है ना। एक स्टेट में हम लोग डिसीजन लिए हैं, ठीक है, ये हम लोग डिसीजन लिए हैं, तो ये डिसीजन लेने के बाद भी तो नेक्स्ट नोड रहेगा। तो वही चीज़ ये रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसिशन, एक स्टेट से दूसरा ट्रांसिशन जाना, ठीक है। ऑलरेडी बहुत बार कवर कर लिया, जो लोग पुराने होंगे उनको पता ही होगा, जो लोग नए हो तो बहुत ईजी वही चीज़ है जो मैंने अभी जस्ट बोला, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का बस जो लॉजिक लगेगा, ओके। तो चिल्ड्रन से देखो, यहाँ पे चिल्ड्रन से लेफ्ट ड्रॉप किया और लेफ्ट स्किप किया। क्या बोला था? हर एक स्टेट में दो हम लोग डिसीजन लेते हैं, लेफ्ट करो या तो रॉब करो या तो स्किप करो, है ना। तो दोनों चीज सेव करना हम लोग को, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि मैक्सिमम कहाँ से हम लोग आ रहा है, क्या रॉब करने से आ रहा है कि स्किप करने से आ रहा है, बट हम लोग को सेव तो दोनों करने की जरूरत है। तो वही चीज ये कर रहा है, डीएफएस लगा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे डीएफएस लगा रहा है, लेफ्ट वाले सब ट्री में जा रहा है। सेम चीज राइट सब ट्री के लिए अप्लाई हुआ। ये देखो सेव कर ले रहा है हर एक स्टेट का, और ये डीएफएस जो यूज किया हुआ है मेन लॉजिक, ये डीएफएस वही चीज ट्रांसिशन करा रहा है। हर बार तो नीचे जाएगा, लेफ्ट वाला ट्राई करेगा तो पूरा लेफ्ट जाएगा, फिर राइट वाला ट्राई करेगा, तो वही चीज़ है ये, ठीक है। ट्रांसिशन बहुत इजीली समझ में आ गया आपको। केस वन देखो, ठीक है। अगर करंट नोड रोब करते हैं, अगर करंट नोड रोब किया तो नोड डॉट वैल, है ना। तो जो करंट नोड का जो वैल्यू रहेगा, डॉट वैल क्या है, कुछ भी आप वैल्यू उसमें डाल दो, तो डॉट वैल जस्ट यूज किया हुआ है कि हाँ उसका वैल्यू है ये, ठीक है। तो नोड डॉट वैल जो रहेगा वो करंट नोड हम लोग मतलब ले लिए, पिक कर लिए, बट चिल्ड्रन को रोब नहीं कर सकते, देयरफॉर। तो मतलब चिल्ड्रन को रोब नहीं कर सकते, तो मतलब क्या हो गया, रोब जो हम लोग किए हैं, नोड उस स्पेसिफिक नोड को रोब किए जो नोड डॉट वैल्यू था, अब पूरा स्किप कर दिए, लेफ्ट स्किप प्लस राइट स्किप, जो कि हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रांसिशन से मिला था उस स्पेसिफिक स्टेट का, है ना। तो दोनों स्किप वाला मिल गया था, तो ये दोनों लेफ्ट स्किप और राइट स्किप। तो ये वैल्यूज भी हम लोग को रखना है कि ये स्किप हुआ था भाई, ठीक है, उसको बस ये रखने के लिए, ठीक, समझ लो। तो मतलब कि ये रोप किए हैं, मतलब काइंड ऑफ समझ लो कि ये रोप कर दिए हैं और लेफ्ट और राइट स्किप कर दिए हैं। केस टू क्या हो गया? अपोजिट। अगर नोड स्किप कर दिया, ठीक है, नोड स्किप कर दिए, चिल्ड्रन के पास फ्रीडम है, ठीक है। तो चिल्ड्रन के पास अब फ्रीडम हो गया कि अब हम लोग को तय करना है कि मैक्सिमम कहाँ से आए। तो ठीक है, तो लेफ्ट रोब, तो यानी कि लेफ्ट रोब क्या बोल रहा है, ये वाला अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, अगर इसको स्किप कर दिया कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मेरे को डिसीजन लेना है कि लेफ्ट नोड का जो वैल्यू है प्लस, या फिर मैक्स स्किप करने पे, ये दोनों में से मैक्सिमम कौन है, ठीक है। तो अब ये दोनों में से मैक्स कर देंगे, जहां से मेरे को मैक्सिमम मिलेगा वो चीज़ मैं सेव कर लूंगा, ठीक है। तो लेफ्ट का ये चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि हर एक स्टेट में हम लोग हर एक नोड में जा रहा है, तो बहुत सिंपल से हम लोग सेव कर ले रहे हैं, है ना। तो वही सेम चीज़ हम लोग दोनों में से मैक्सिमम चेक कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम मनी रोब करना है, चोरी करना है, चोर है हम लोग अभी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है। राइट में भी सेम चीज़ रहेगा, ठीक है। तो स्किप देखो, सो स्किप का क्या होगा, तो हम लोग मतलब कि स्किप किए हैं, तो स्किप क्या किए हम लोग, स्किप काइंड ऑफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि नोड को, करंट नोड को छोड़ दिए और चिल्ड्रन पे फोकस कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन पे फोकस कर रहे हैं, तो लेफ्ट वाला मेरा सब ट्री जो है वो क्या चेक करेगा कि मैक्सिमम कहाँ से मेरा आ रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे मैक्सिमम राइट से क्या आ रहा है, इसको वैल्यू लेने से आ रहा है कि स्किप करने से आ रहा है। तो अपना एक काइंड ऑफ अपना खुद का ये लोकल, ये खुद का लोकल, और फिर दोनों को प्लस कर दिया कि दोनों में से तुम जो भी बोले हो, मतलब कि दोनों का ट्री तो लिए, लेफ्ट सब ट्री और ये राइट सब ट्री। अब मैं लेफ्ट सब ट्री इसलिए यूज कर रहा हूँ, काइंड ऑफ सब ट्री ही है ओवरऑल, बट वो आप एक स्पेसिफिक 3 नोड में देखोगे तो ये नोड रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट नोड और राइट नोड, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कुछ भी जरा भी। ओके, बहुत सिंपल सी चीज़ आपको समझ में आ गया। तो फॉर्मूला क्या बना हम लोग का, अगर रोब करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला है जो अभी जस्ट डिस्कस किए हैं, और स्किप जो करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, तो बहुत सिंपल सा चीज़। तो हर एक स्टेट में हम लोग को दोनों चीज़ चेक करना है, ये भी चेक करना है, ये भी स्टोर करके रख लेना है ना। तो ये दोनों फॉर्मूला आ गया, सब कुछ आ गया, हर एक स्टेट में क्या करना है। तो रिकर्जन का कोड देखते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन देखो, रूट डालें, ठीक है, सबसे ऊपर वाला हम लोग डालें, और डीएफएस अंदर में डालें, ठीक है। तो डीएफएस चलाने के लिए हम लोग नीचे में देखो यहाँ पे चला रहे हैं मैक्स, देखो डीएफएस हम लोग चलाएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ डीएफएस है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डीएफएस देखो, यहाँ पे डीएफएस चलाएं, तो देखो यहाँ पे दोनों में ये मतलब दो चीज़ रिटर्न कर रहा है, दो चीज़ रिटर्न कर रहा है, उसमें सेव क्या कर रहे हैं, डीएफएस रूट। तो डीएफएस यहाँ पे चला हम लोग का, और ये देखो यही चीज़ रिटर्न कर दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि दोनों में से मैक्सिमम जो भी आएगा, तो ओवरऑल ग्लोबल की क्या मेरा को आएगा, ठीक है, स्किप करंट का आएगा कि रॉक करंट का आएगा, तो ये ग्लोबल का रिटर्न है, ठीक है। तो ये दोनों में से जो भी आया, दो वैल्यू सेव रहेंगे, और फिर यहाँ पे दोनों में से कोई एक मैक्सिमम। तो देख रहे हो कितना ग्लोबल, हर नीचे से एकदम गढ़ तक जा रहे हैं, फिर ऊपर निकल रहे हैं हम लोग, तो ये सबसे ऊपर लेवल का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको डीएफएस चलाएं, तो हर एक नोड जाएगा, तो ये आपको बेस केस पता ही है कि नोड में कुछ है ही नहीं, तो फिर सिंपल रिटर्न कर दो। लेफ्ट रो हर एक स्टेट का, वो चीज़ हम लोग ऊपर देख ही लिए अभी, और राइट सब ट्री का भी देखें, डीएफएस चलाएंगे हर कोई का, और हर एक स्टेट में हम लोग को एक डिसीजन लेना है, ठीक है। डिसीजन क्या लेना है, रोब का, या तो रोब करेंगे, दोनों सेव करना है हम लोग को। ये डिसीजन ले रहे हैं हम लोग, लोकल डिसीजन, ये सेव कर लिए, ये स्किप कर लिए हैं, ठीक है। तो सेव कर लिए, स्किप कर लिए, और फिर रिटर्न क्या कर दिए, रॉब करंट, स्किप करंट, ठीक है। तो स्पेसिफिक जो हम लोग सेव किए थे स्पेसिफिक स्टेट का, हर एक स्टेट का सेव होते जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला ट्राई होते जाएगा, ट्राई होते जाएगा, मतलब नीचे तक डिग करते जाएगा। तो ये सिंपल सा चीज़ है, ज़्यादा टफ नहीं है यार, होप आपको बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा, ठीक है। ट्राई रन ईजिली देख लेना आप, ठीक है, इसमें कुछ बताने का नहीं, ऑलरेडी मैंने इतना टाइम दे दिया है, तो आपको लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑलरेडी मैंने बता दिया, आप देख लेना, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो ये ट्री डीपी क्यों है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ठीक है, नोटिस द पैटर्न, पैटर्न नोटिस करो, ठीक है। नोटिस करो पैटर्न इसमें, इसमें थे हम लोग 7th नंबर पे, 8 नंबर पे, ठीक है। तो देखो पेरेंट है, सिंपल देखो पेरेंट है, चाइल्ड डीपी लग रहा है, ये चाइल्ड डीपी लग रहा है, और फिर पेरेंट डीपी, देखो यहाँ पे घूम फिर के फिर मतलब काइंड ऑफ एक सर्कल बनेगा, और वो लास्ट में वही चीज रिटर्न करेगा, ठीक है। द पेरेंट डजंट नीड टू नो द इंटायर सब ट्री, है ना। तो पेरेंट को जानना जरूरत नहीं है कि पूरा सब ट्री में क्या है क्या नहीं हो रहा है। तो उसको क्या जरूरत है हम लोग को, उसको बस ये दो चीज जरूरत है कि रोप करना है कि स्किप करना है। तो यानी टेक स्किप का ही पैटर्न है ये चीज, हर एक चाइल्ड से उसको ये चीज मतलब है कि रोप करना है स्किप करना है। दैट्स द स्टेट कंप्रेशन हैपनिंग इन ट्रीडीपी, है ना। तो ये स्टेट कंप्रेशन ही हो रहा है काइंड ऑफ, कि काइंड ऑफ हर एक स्टेट में रिपीटेशन जो है, ठीक है। ट्रीडीपी मेन चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिपीटेशन वो काइंड ऑफ कर रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि स्टार्ट तुम कर रहे हो पेरेंट्स है, ठीक है, रोप स्किप मतलब वही चीज कर रहा है, रोप स्किप कर रहा है, और फिर वो आंसर जो उल्टा जा रहा है, फिर पेरेंट को हम लोग ग्लोबल बना रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, वो चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ही मत होना, ओके। क्योंकि हम लोग टॉप बॉटम जा रहे हैं, फिर बॉटम से अब हम लोग ऊपर कर रहे हैं ना, तो वही चीज़ है। तो वाई टू स्टेट्स, क्यों टू स्टेट्स, ठीक है। दिस इज की डिफरेंस फ्रॉम डायमीटर, तो ये ही जो हम लोग का डिफर करता है, जो डायमीटर हम लोग सॉल्व किए थे फर्स्ट क्वेश्चन में उससे, ठीक है। डायमीटर की क्या जरूरत पड़ता था, हाइट जरूरत पड़ता था। मैक्सिमम पाथ सम में क्या जरूरत पड़ता था, वन साइडेड गेन जरूरत पड़ता था, किधर से मेरे को एकदम मैक्सिमम आ रहा है लेफ्ट सब ट्री से, और राइट सब ट्री जब जाता था तो किधर से मेरे को सबसे मैक्सिमम नोट्स के वैल्यू आ रहे हैं। हाइट में भी वही था कि एजेस किधर से मेरे को सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, वो चीज़ था। बट हाउस रॉबर 3 में क्या बोलता है, हर एक नोड में डिसीजन लेना हम लोग को कि रोब करना है कि स्किप करना है, ठीक है। तो बिकॉज द करंट डिसीजन चेंजेस व्हाट चिल्ड्रन आर अलाउड टू डू, ठीक है। तो क्योंकि करंट डिसीजन तभी वही चेंज कराएगा जो हम लोग को चिल्ड्रन बोलता है ना, तो वही डिसीजन लेने में मदद कर रहा है हम लोग का। तो ऐसा नहीं है कि ये सब में मदद नहीं करता था, हर हर में मदद करता था वही। चिल्ड्रन नहीं है तो ट्री डीपी ही नहीं है, ठीक है। हर एक लोकल स्टेट का जो ऊपर पास करेगा वो चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ भी आंसर आपको चाहिए उस स्पेसिफिक नोड से, तो वो उस नोड अपना नीचे वाले को देखेगा और उससे पूछेगा वो, क्योंकि उसको सबको लेके चलना अपना नीचे वाले हायरार्की को भी। तो यही ट्री है, पूरा ट्री में पूरा कितने भी ट्री का क्वेश्चन कर लोगे पूरा यही चीज मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये बेस है पूरा ट्री का। द स्टेट इट सेल्फ रिप्रेजेंट द कंस्टेंट, ठीक है। तो स्टेट जो है कंस्टेंट रिप्रेजेंट खुद ही करता है। तो डीपी नोड वन, वन क्या था अगर आप याद करोगे तो स्किप का था हम लोग का, अगर आप याद करोगे तो, ठीक है। एज्यूम आई रोब दिस नोड, व्हाट इज द मैक्सिमम आई कैन गेट, देन ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन मस्ट बी स्किप्ड, ठीक है। तो वही चीज़ है कि एज्यूम करो कि हमने रॉब किया, है ना। आ, देखो यहाँ पे हमने हमने रोब किया इस नोड को, तो क्या है मैक्सिमम क्या हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। तो वही तो ऑटोमेटिकली बोल रहा है कि चिल्ड्रन स्किप हो जाएगा, ओके। तो ये वाला हम लोग का हो जाएगा, तो इसका मतलब कि हम लोग रोब कर लिए हैं, ठीक है। मीन्स एज्यूम आई स्किप दिस नोड,
व्हाट इज द मैक्सिमम आई कैन गेट, ठीक है। तो अगर मैं इस नोड को स्किप कर देता हूँ तो मैक्सिमम क्या मिलेगा, देन चिल्ड्रन आर फ्री, तो चिल्ड्रन मतलब फ्री हो गया, ठीक है। तो मतलब इसमें रोब कर दिए और इसमें हम लोग स्किप किए थे, वो चीज़ है। मेमोराइजेशन भी एक और टेक्नोलॉजी, जैसे हम लोग रिकर्जन का भी जस्ट कोड देखें, ठीक है। अगेन नॉट नेसेसरी, है ना। मेमोराइजेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब कि आपका कुछ स्टेट बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप वही कैशिंग में आप उस स्पेसिफिक आंसर को आप रिट्रीव कर सको, बट यहाँ पे हर बार चेंज करेगा, है ना, कि स्किप करना है, और पैटर्न भी हम लोग अल्टरनेट वाला वाइज है, तो वो चीज़ इसमें थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, वो चीज़, ठीक है, और नेसेसरी नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी एडिंग अ मेमो टेबल डजेंट इम्प्रूव इट, ठीक है। तो मेमो टेबल में हम लोग मेमो डालना वो इम्प्रूव नहीं करेगा, ठीक है। टैबुलेशन इटरेटिव मैनर, ठीक है, इटरेटिव मैनर आ गया टैबुलेशन में, कि नॉर्मल जो हम लोग लूप चलाते हैं, ठीक है, 2D में कन्वर्ट करके, वो चीज़ है ये। ट्री डीपी डजेंट हैव अ ट्रेडिशनल एरे स्टाइल टैबुलेशन, ठीक है। तो ट्री डीपी का कोई एरे स्टाइल का टैबुलेशन नहीं है, वो ऑब्वियसली हम लोग पिछले वाले में भी देखें कि वैसा कुछ ट्रेडिशन नहीं था, कि जो हम लोग क्या करते थे, बॉटम राइट से स्टार्ट कर देते थे और टॉप लेफ्ट तक जाते थे, जो यूजुअल 3DP का होता है, उसमें वैसा कुछ हम लोग देखे नहीं। बट वी कैन डू पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल बट पॉसिबल होता है, जो कि लेफ्ट फिर राइट और फिर नोड आता था, है ना। पोस्ट का मतलब बाद में, बाद कौन होता है, नोड, ठीक है। वो प्री इन आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो आप प्लीज ट्री में जाओ, बहुत बहुत बेसिक से बताया होगा, ठीक है। बिकॉज नोड नीड्स बोथ चिल्ड्रन, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि हम लोग को दोनों चिल्ड्रन की जरूरत पड़ता है कंसेप्चुअली, कंसेप्चुअली अगर देखा जाए, ठीक है। नोड इन पोस्ट ऑर्डर, ठीक है, नोड्स अगर हम देख रहे हैं पोस्ट ऑर्डर में, रोब किए नोड को, रोब को नोड किए तो क्या करेगा, नोड का वैल्यू, बाकी दोनों स्किप, है ना। स्किप किए नोड को तो ये दोनों का मैक्सिमम, है ना, वही सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पे देखोगे इंडेक्स लग गया, है ना, ये इंडेक्स लग गया, ठीक है। दैट्स द 3DP इक्विलेशन इक्विवेलेंट ऑफ टैबुलेशन, ठीक है, यही 3DP है, इक्विवेलेंट है, जस्ट यहीं पे अब देखोगे इंडेक्सिंग वगैरह ये सब चीज़ें हैं, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ओके। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन स्टेट डिजाइन, ठीक है, तो स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या, दिस वन इज ऑलरेडी नाइसली ऑप्टिमाइज, तो ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज ही है। वी डोंट नीड अ ह्यूज डीपी टेबल, ठीक है, तो ह्यूज डीपी बनाने से कोई फायदा नहीं हुआ है, तो ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज ही है। ईच नोड ओनली नीड्स रोबस स्किप, ठीक है, तो हर एक नोड को एक नोड स्किप ही चाहिए। तो फ्रॉम इट्स चिल्ड्रन एंड रिकर्सिव डीएफएस कैन डायरेक्टली रिटर्न दोज टू वैल्यूज, ठीक है, तो वो डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं, तो हम लोगों को उससे मतलब नहीं है। तो वही चीज़ है इसमें, देखो टाइम ओ ऑफ एन रहेगा, जितने नोट्स रहेंगे उतने बार हम लोग हर स्टेट में जा रहे हैं, स्पेस कितना है, कितना हम लोग स्पेस मेमोरी खा रहे हैं, जितना हाइट रहेगा ट्री का, वही चीज़ है, ठीक है, रिकर्जन के साथ, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही ओ एन स्पेस, ठीक है। बैलेंस क्यू का वो वही सम, देखो यहाँ पे बैलेंस का ओ लॉग एन ही होता है, क्यू का ओ एन होता है, नॉर्मली यूजुअली जो पिछले वाले में भी हम लोग का ऐसे ही था, सिमिलर पकड़ोगे तो। अब पकड़ोगे पैटर्न ट्री का तो मोस्टली यही चीज़ भी रहता है, कि जितना भी आप मेजोरिटी में देखोगे ना, तो ये आप मतलब तुक्का भी लगा सकते हैं इंटरव्यू में, अगर आप भूल गए तो ये सब चीज़ होते हैं। व्हाट वी लर्न, तो मतलब हम लोगों ने क्या लर्न किया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, खत्म करते हैं, ये मेन लास्ट अपना है, ठीक है। कंपेयर आर 3 DP प्रॉब्लम्स, ठीक है। डायमीटर में देखो, चाइल्ड था, हाइट देता था, पेरेंट को भेजता था, कंबाइन करता था लेफ्ट राइट, और ग्लोबल आंसर डायमीटर ना रिटर्न करता था। मैक्सिमम पास में चाइल्ड क्या देता, वन साइडेड गेन देता था हम लोग का, है ना, वन साइडेड का देता था, किधर से मेरे को एकदम मैक्सिमम किधर से आ रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ देता था। पेरेंट को रिटर्न करता था, कंबाइन दोनों साइड पर कंबाइन कर देता था, और फिर रिटर्न ओनली वन साइड, ठीक है, तो वन साइड से रिटर्न करता था। और ग्लोबल मैक्सिमम पाथ, ठीक है, ग्लोबल क्या करता था, मैक्सिमम पाथ निकालता था। हाउस रॉबर 3 में चाइल्ड क्या रिटर्न करता था, रोब करना स्किप, मतलब दोनों वैल्यू करना था, दोनों तरफ से कितना तुम दे सकते हो, किधर से मेरे को मैक्सिमम मिल सकता है, ठीक है। तो पेरेंट क्या करता था, चूज करता था अकॉर्डिंग टू करंट स्टेट, तो पेरेंट चूज करता था कि कौन सा मुझे लेना है, और फिर रिटर्न कर देता था दोनों स्टेट, फिर दोनों स्टेट का फिर हम लोग लास्ट में देखे थे वो डेफिनेशन में, दोनों में फिर मैक्स लगा दिए, ताकि दोनों में से कौन सा बड़ा है वो चीज़ आप आंसर दे दो, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, दूसरा एक लास्ट अपना बच गया है, ओके। तो तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू सो मच, एंड होप आपको मजा आया हो। एंड मैं जैसे कि पिछली वीडियो में बोला था, हम लोग 100 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना अगर आपको अच्छा लगा हो तो, ओके। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.